आप मान के चलिए, जहां एक तरफ ब्रिक्स G7 और G20 से बड़ी हाईलाइट बन चुका है, तो उसमें कनाडा को पसीने छूटने लगे हैं। साथ ही अमेरिका ब्रिक्स करेंसी से बेचैन हो चुका है, जो असल में एक डेमो था। वैसे ब्रिक्स जितना बड़ा होगा, पश्चिमी देशों को कसना उतना ही आसान होता जाएगा। तो दूसरी ओर जहां बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक संकट दस्तक दे चुका है, तो उसको और गहरा करने के लिए तो भारत ने म्यांमार संग एक बड़ा खेल कर डाला है, जिससे बांग्लादेश के यूनिस बेचैन हो चले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, साथ ही उनको नया आयाम देने में भी लगा हुआ है। तो भारत ने कई ऐसे फैसले अमेरिका और वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिए हैं, लेकिन खालिस्तान मुद्दे पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत पर दबाव बनाना नहीं छोड़ा है, जिसके चलते भारत ने भी एक कड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जिसका एक बड़ा जवाब ब्रिक्स से भारत ने सभी को दे भी दिया है। बता दें कि इस समय अमेरिका रूस से बड़ा खतरा चीन को मानता है और ये दोनों ही ब्रिक्स में मौजूद हैं। ऊपर से भारत भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने में लगा है और आप देखिए, दुनिया के हर कोने से इस बार के ब्रिक्स समिट को सबसे सफल माना गया है, जो वेस्ट और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हेडक बन चुका है। और इस समिट में 40 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 13 देशों को पार्टनर्स कंट्री के रूप में शामिल किया गया है और इन सभी देशों को ब्रिक्स की कुछ पहलों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जैसे व्यापार और जलवायु परिवर्तन। और इन 13 देशों में तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, बोलीविया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा शामिल हैं। खास बात तो ये देखिए, ब्रिक्स ने हर क्षेत्र से देशों को जोड़ा है, जिससे ये संगठन वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा सके। और यहाँ खास बात तो ये रही है कि जो पाकिस्तान रूस के पास भी गया था, साथ ही वो चीन के दरवाजे में भी खड़ा रहा, लेकिन उसको ब्रिक्स के आसपास भी भटकने नहीं दिया है, क्योंकि पार्टनर्स देशों की लिस्ट में उसको एंट्री ही नहीं दी गई है। बता दें कि विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को इस सम्मेलन से बाहर रखने में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि चीन या रूस भी पाकिस्तान को आमंत्रण ना भेज सके और पाकिस्तान की भागीदारी बिल्कुल शून्य रहे। और यह स्पष्ट संदेश है कि भारत आतंकवाद समर्थित देशों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। जहां भारत इस समय मजबूत स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ कनाडा और अमेरिका की हालत पतली होने में लगी है। जहां एक तरफ जस्टिन ट्रूडो को 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम मिल चुका है, तो अमेरिका पुतिन के हाथों में ब्रिक्स करेंसी के डेमो नोट को देखकर बिलबिला चुके हैं। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालत इन दिनों काफी नाजुक चल रही है। उनके व्यवहार से लग रहा है कि जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहे हों कि आखिर करना क्या है। लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बस अपनी कुर्सी बचाना रह गया है। और अब तो जस्टिन ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी के सांसदों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है और कुछ नाराज सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री पद छोड़ने की चेतावनी भी दे दी है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो विरोध का सामना करने के लिए उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। और रिपोर्ट के अनुसार लिबरल पार्टी के 24 सांसदों ने चुनाव से पहले उन्हें हटाने की भी मांग की है। बता दें कि जैसे अमेरिका में जो बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को आगे लाया गया है, वैसे ही कनाडा में ट्रूडो को हटाने की कोशिश तेज हो चली है। मतलब इनकी खुद की कुर्सी संकट में है, तो भारत के नाम का सहारा लेकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पर ये भूल चुके हैं कि भारत से जिसने भी दुश्मनी मोल ली है, वो घुटनों तक आने में समय नहीं लेता है। वैसे आपको क्या लगता है, जस्टिन ट्रूडो के चक्कर में कहीं अमेरिका का ही पूरा खेल ना बिगड़ जाए? तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जो शायद नया पाकिस्तान बनने की राह पर चल चुका है, क्योंकि अब पीएम के बाद बांग्लादेशी राष्ट्रपति को निशाना बनाया जा रहा है। मतलब अब वो भी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। कोई प्रमाण या दस्तावेज नहीं है। मतलब जो भी सरकार बांग्लादेश में चलेगी वो असंवैधानिक ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टाइटैनिक अब डूबने वाला है। तो वहीं जहां बांग्लादेश अपने गृह कलेश से निपट नहीं पाया था, तो भारत ने म्यांमार में एक बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण रोहिंग्या शरणार्थी की बढ़ती संख्या और क्षेत्र में सक्रिय विद्रोह समूह है, जो बांग्लादेश की स्थिरता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बता दें कि इस समय बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों की भीड़ का सामना कर रहा है और इसकी वजह से बांग्लादेश में संसाधनों की कमी, सामाजिक तनाव और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और वहीं इस क्षेत्र में अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूह सक्रिय हैं, जो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और इनकी गतिविधियों के कारण बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती मिलने लगी है। वहीं भारत इस संकट का समाधान खोजने के लिए तैयार हो रहा है। बता दें कि नवंबर में वहां अराकान आर्मी के साथ वो बातचीत करने की योजना बना रहा है, क्योंकि भारत मानता है कि ये संबंध सुधारने में मददगार साबित होगा। यदि भारत
क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाता है तो इससे बांग्लादेश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो अगर ये म्यांमार का संकट भारत इसको अगर हल कर लेता है तो बांग्लादेश के भी हाथ पांव फूलने लगेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के साथ मिलकर इसका हल निकालना चाहिए या भारत को अपने रास्ते खुद ही बना लेने चाहिए?